राकेश मिश्रा ज्योतिषाचार्य वास्तुशास्त्र तंत्र विशेषज्ञ ज्योतिष साझा करें। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आए क्या भारत के उस विश्वविद्यालय में आए हुए हैं जहाँ के विश्वविद्यालय के छात्र पूरे विश्व में अलग अलग स्थानों पर अपना नाम प्रतिष्ठित किए हैं। चलते हैं उसी कड़ी में। हमको तो आप लोग जानते हैं आज इस विश्वविद्यालय के परम आदरणीय बड़े भाई प्रोफेसर मधुसूदन पाठक जी हैं। देखते हैं मधुसूदन मिश्र जी तिवारी जी क्षम्यतान करिए तिवारी जी हैं बड़े भाई। थोड़ा सा नाम खेती में करीब इधर उधर हो गया है। देखते हैं ये क्या कहते हैं ज्योतिष विषय पर। आइए। ऐसा है कि हम लोग आज संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग में और अपने आचार्य डॉक्टर गोपाल पाठक कारखेड़कर जी के समक्ष ज्योतिष पे कुछ चर्चाएं हो रही हैं। हमारे अनुज राकेश जी भी हमारे साथ विराजमान हैं। हम ज्योतिष शास्त्र पे हम लोग आपस में बैठ के ये परिचर्चा करें कि जो ज्योतिष के तीनों स्कंद हैं उन तीनों स्कंदों की क्या भूमिका है और ज्योतिष के एक एक बिंदुओं पे एक एक समय निर्धारण में तिथि नक्षत्र मुहूर्त और जो भी हमारे व्रत त्योहार का निर्धारण हो रहा है, जो इस पे नाना प्रकार के लोग तथा कथित लोग आगे पीछे करके और ज्योतिष शास्त्र को बदनाम कर रहे हैं और काफ़ी जनमानस के लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। उस दिक्कतों को दूर करने के लिए हमारे जो आचार्य कंवर राकेश जी हैं ये बराबर YouTube के माध्यम से चैनल पे आके और बराबर एक अच्छे भाव के साथ उस जिज्ञासा को रखते हैं और जनमानस के लोग उससे उसका लाभ उठाते हैं। और हम इसी कड़ी में चाहेंगे कि हमारे गुरुजी प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल पाठक कारखेड़कर गुरुजी अपने शब्दों में कुछ ज्योतिष शास्त्र के बारे में बैठ के ले पहले तो बोर्डवा का लोग लिखा है आ रहा है कुछ आ रहा है आ रहा है कुछ। ज्योतिष शास्त्र को ज़्यादातर लोग एस्ट्रोलॉजी के ही नाम से समझते और जानते हैं, जबकि ज्योतिष में 3 स्कंद हैं अलग अलग, जिसमें कि एस्ट्रोलॉजी एक स्कंद के रूप में वर्णित है। ज्योतिष का एक अंग स्कंद है एस्ट्रोलॉजी, दूसरा स्कंद है एस्ट्रोनॉमी जिसको कि सिद्धांत ज्योतिष कहते हैं, और तीसरा है होरा शास्त्र। वास्तव में जब हम इंसाइक्लोपीडिया में खोजते हैं ज्योतिष को तो वो हमें बताता है कि ज्योतिष का वास्तव में अंग्रेजी में नाम संज्ञा उसकी यूरानोग्राफी है, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। ज्योतिष को अंग्रेजी में यूरानोग्राफी कहते हैं। उस यूरानोग्राफी के अंतर्गत 2 पार्ट हैं, एक पार्ट है एस्ट्रोलॉजी, दूसरा पार्ट है एस्ट्रोनॉमी। लेकिन सामान्य जनमानस जो है ज्योतिष को यही समझता है कि एस्ट्रोलॉजी। अच्छा गुरु जी एक बात हमको बताइए कि हमारे भारत में कुछ ऐसे विद्वानगण हैं जिनके पास डिग्रियां नहीं है लेकिन एस्ट्रोलॉजी का कार्य करते हैं, उच्च स्तर में करते हैं, लेकिन वो क्या ये सही है गलत है? जैसे ज्योतिष जो कि ज्योतिष विशेष उनके लिए क्या करना चाहिए? आइए गुरु जी। बहुत से लोग गुरुजन ऐसे भी हैं जो कि ज्योतिष कार्यालय चलाते हैं, तो वो अपने शिष्य भी बनाते हैं। तो वैसे किसी के शिष्य लक्ष्मणदास जैसे लोग हो जाते हैं, वो अपना ज्योतिष का व्यापार करते रहते हैं। इस व्यापार के दृष्टि से आप क्या कहना चाहेंगे? अर्थोपार्जन जीवन में बहुत आवश्यक होता है और अर्थोपार्जन के लिए आप कुछ भी माध्यम बना लीजिए। ज्योतिषी क्या है? ज्योतिषी क्या है? आप हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हैं,
आपने उसको व्यापार का माध्यम बना दिया, कवि सम्मेलन के तरीके रास्ते से। तो कोई भी विषय हो, किसी भी विषय को आप व्यापार का संसाधन बना सकते हैं। अगर आपके अंदर क्षमता है तो उसको आप व्यापारिक दृष्टिकोण से जो है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तैयार कर लीजिए, उसका बन जाएगा। लेकिन पंचांग में देखा जाए, आज से 20 वर्ष पहले जब हम लोग पढ़ते थे, 10 वर्ष पहले पंचांग, तो उसमें वो त्रुटियां नहीं आते थे। लेकिन वर्तमान में पंचांग का क्या गलत त्रुटियां है, बहुत ज्यादा त्रुटियां आ रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? निर्माण कार्य बड़ा ही श्रमसाध्य और समय साध्य है, और उस विषय को जानने के लिए उसकी विशेषज्ञता बहुत अनिवार्य होती है ना। तो विशेषज्ञता होती गई कम, नई शिक्षा नीति में तो विशेषज्ञता और कम होती जाएगी। पहले की शिक्षा नीति से तो क्लर्क भी भले ही क्लर्क उत्पन्न होते थे, लेकिन वो विषय विशेषज्ञ होते थे। नई शिक्षा नीति से तो फौज तैयार हो जाएगी। इस पर कुछ अल्पविद्या भयंकरी वालों की फौज केवल तैयार हो सकती है, विद्वान विषय विशेषज्ञ नहीं तैयार हो सकते नई शिक्षा नीति से। खैर, ये प्रश्न एक प्रकार से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का, इस पर मैं वार्ता नहीं करती। मूल विषय क्या ये है कि जो भी हमारे सामने पठनीय विषय है, ज्ञान मार्ग को पुष्ट करने वाले जितने भी विषय शास्त्र हैं, चाहे वो आधुनिक हो, चाहे प्राचीन हो, भारतीय हो, चाहे पाश्चात्य हो, आप